दोस्तों, मई 1995 में जब मान्यवर कांसीराम हरियाणा के एक हॉस्पिटल में जो बीमार थे, उनको भर्ती थे वो कई 1-2 साल से कम, तब मायावती जी जब उनको देखने गई मई 1995 में, तब कांसीराम जी ने उनको लेटर दिखाए। वो क्या लेटर थे? वो लेटर थे भाजपा की तरफ से। भाजपा सपा से समर्थन खींचकर बसपा को समर्थन देना चाहती थी। तो वही लेटर जब 1 जून 1995 को मायावती लखनऊ पहुंची और उन्होंने राज्यपाल को 2 लेटर दिए। एक लेटर में तो वो सपा से अपना समर्थन वापस ले रही थी और दूसरे लेटर में ये था जो भाजपा के कैंडिडेट, जो भाजपा अपना समर्थन बसपा को दे रही थी। तब 2 जून को सपा के जो उस समय सीएम बने थे मुलायम सिंह यादव, तो उस वक्त वो आग बबूला हो गया और उन्होंने मायावती जी के ऊपर हमला करवाया, जो स्टेट गेस्ट हाउस लखनऊ में जहां वो अपने विधायकों के साथ मीटिंग कर रही थी, उसी वक्त उन्होंने हमला करवाया। अपने गुंडे भेजे, लेकिन बहुत अच्छी थी वहां के पुलिस ऑफिसर जो कांस्टेबल या एएसआई पद पर थे, वो सरकार के सामने नहीं झुके। उनके अंदर फर्ज था, वो बिल्कुल नहीं डरे और मायावती जी की उन्होंने जान बचाई। और बहुत ही धन्यवाद कहना चाहूँगा ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी का, जिन्होंने इस घटना में मायावती जी का साथ दिया। 2 जून 1995 को जब मुलायम सिंह यादव ने अपने गुंडों को भेजकर मायावती जी पर हमला करवाने की कोशिश की, तब उसको कहा जाता है गेस्ट हाउस कांड, जो कि लखनऊ में स्टेट गेस्ट हाउस में मायावती जी रुकी थी। उसी गेस्ट हाउस में मुलायम सिंह यादव ने मायावती जी के ऊपर हमला करवाया और उनको मारने की कोशिश की ताकि मायावती जी सीएम ना बन पाए। मायावती 21 साल की वो लड़की जो दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के मंच पर चढ़ी और उस समय के सबसे बड़े जो राजनीतिक लीडर की उन्होंने धज्जियां उड़ा दी। क्यों धज्जियां उड़ाई? बात दरअसल ये थी, दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में 3 दिन के लिए एक कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी जिसमें दलितों के लिए बात होनी थी। तो उस वक्त के सबसे बड़े लीडर राजनारायण उस कॉन्फ्रेंस में आए थे और उन्होंने अपनी बात कही, लेकिन वो हर दूसरी लाइन में दलितों को हरिजन बता रहे थे। इसी वहीं पर मायावती जी बैठी थी। मायावती अपनी बारी का इंतजार कर रही थी। वो रुकी और सारे राजनीतिक लीडर जो कि भाषण देते गए और वापस लौटे। लास्ट में जब मायावती जी वहां पर मंच पर चढ़ी और उन्होंने राजनारायण की धज्जियां उड़ा दी। उन्होंने कहा कि राजनारायण को ये अधिकार किसने दिया है कि दलितों को हरिजन बताया जाए। हरिजन दलितों के लिए गाली है। डॉक्टर अंबेडकर साहब ने कभी भी हम लोगों को हरिजन नहीं कहा। उन्होंने संविधान लिखा तो संविधान में भी हम लोगों को अनुसूचित जाति में जोड़ा, ना कि हरिजन कहा। और इसी तरीके से मायावती जी पूरे देश में छा गई और इसी तरीके से मायावती जी मान्यवर कांसीराम जी के नज़र में भी चढ़ गई। और वही बात है, जब मान्यवर कांसीराम रात में, दिसंबर की रात में मायावती जी के घर गए और वो उनके पिता से नहीं मिले, सीधे से मायावती जी के पास गए और उन्होंने कहा कि बहुत पढ़ रही हो बेटी, क्या करना चाहती हो? तो उन्होंने कहा था मायावती जी ने कि मैं आईएएस बनना चाहती हूँ साहब, और मैं अपने समाज की सेवा करना चाहती हूँ। तो कांसीराम जी ने ये कहा था कि बेटी तुम गलत सोच रही हो, तुम्हें मेरे साथ होना चाहिए। मैं तुम्हें उस जगह पर ले जाऊंगा जहां पर कम से कम 20 से 50 अधिकारी तुम्हारे सिग्नेचर के लिए तुम्हारे पास खड़े होंगे। ये तब जाके तुम समाज की सेवा कर पाओगी।